क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। लेकिन बाद में जब जिसे जो समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो उसे आएगी, उसे फेस करनी पड़ती है। अगर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले होशियार हो जाएंगे और अपनी जो है गाड़ी कमाई को बचा लेंगे किसी भी विवाद में पड़ने से पहले। ए बी के नाम प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड में नाम आए, तो आप बंटवारे का क्लियर हिस्सा मेंशन देख के ही प्रॉपर्टी खरीदे और अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें। अन्यथा मेरी राय में बिल्कुल भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया है, बिना बंटवारे के इस प्रॉपर्टी को सेल करना, उससे जो है क्या नुकसान होता है, किसे नुकसान होता है, बेचने वाले को नुकसान होता है या खरीदने वाले को नुकसान होता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। आपकी गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, रात दिन की जद्दोजहद से आपने पैसा जोड़ा और आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है, विवादित प्रॉपर्टी है। आज विवाद नहीं है, कल को विवाद हो सकता है। जब आप पैसे दे के कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वो प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो, बिल्कुल सही हो, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीद रहे हैं। अगर आपने औने पौने दाम में, मंदे में, लालच में आके खरीदी है तो कल आपके साथ क्या होगा वो तो आप जाने। लेकिन जब आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी है, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो आपने पूरा पेमेंट किया है, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो क्या डॉक्यूमेंट है जो आप देख लें, जिससे आपको फ्यूचर में ना आज दिक्कत आए, ना आने वाले 10-20 सालों में कोई दिक्कत आए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, बिना बंटवारे किए प्रॉपर्टी को सेल करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बिना बंटवारे किए सेल कर देता है तो उसे क्या दिक्कत होती है। अब प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास प्रॉपर्टी कहां से आई। ये प्रॉपर्टी मान लो मिसाल के तौर पे बिना बंटवारे वाली प्रॉपर्टी है। बिना बंटवारे वाली कैसी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी उस पे ए के नाम प्रॉपर्टी थी, ए से बी पाई, बी से सी पाई, सी से डी पाई। अब डी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अब ए के बाद बी पाई, बी का कोई बंटवारा नहीं हुआ, सी पाई, सी का कोई बंटवारा नहीं हुआ, डी पाई, डी का कोई बंटवारा नहीं हुआ, डी जिस हिस्से पे काबिज था उस हिस्से को बेच रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई बिना बंटवारे किए गई प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे ए की प्रॉपर्टी थी, ए के बच्चे हुए दो हुए, एक बी हुआ, एक सी हुआ। बी अपने हिस्से पे काबिज हो गया, सी अपने पे, लेकिन इनका कोई बंटवारा नहीं हुआ। बी के बच्चे हुए 3, 1 2 3, ई एफ जी, या जो भी XYZ कोई भी हुआ। अब ई के बच्चे, अब ये प्रॉपर्टी यहां से चली आ रही है, यहाँ इनका बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ इनका बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ इनका जो भी 1 2 3 हुए इनका बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ ये हो गया। अब ये जो है विरासत की प्रॉपर्टी है, दादिलाई प्रॉपर्टी है, चौथी पीढ़ी पे प्रॉपर्टी आ रही है, ये चौथी पीढ़ी बेच रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कही जाएगी बिना बंटवारे की प्रॉपर्टी। यहाँ क्या होता है, मान लो ई बेच रहा है तो ई और जी ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में डिसीजन दिया है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, स्टे हो सकता है इसमें प्रॉपर्टी पे, और जो खरीदने वाला है वो यहीं कहीं फंस जाएगा और उसकी रकम जो है बॉन्ड हो जाएगी। और यहाँ पे ये अगर डी बेच रहा है प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा हो सकता है कि डी की प्रॉपर्टी को जो है, क्योंकि अभी बिना बंटवारे की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कह रहा है प्रॉपर्टी का बिना बंटवारा किया नहीं बेच सकते। बंटवारे का क्या प्रोसीजर है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड करूंगा, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। जो अपना प्रॉपर्टी का बंटवारा कराना चाहते हैं तो उसकी बंटवारे की सेपरेट बिल्कुल वीडियो होगी। यहाँ मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी है आपकी दादिलाई प्रॉपर्टी है, बिना बंटवारे की, अगर आप उसे बेच रहे हैं तो सबसे पहले उसका बंटवारा करा ले, ना आपको दिक्कत आए ना खरीदने वाले को दिक्कत आए। बंटवारा किस तरह होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। एक दूसरी चीज होती है, ये तो वो प्रॉपर्टी हो गई जो विरासत की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये है, मिसाल के तौर पे ये एक प्लॉट है, मकान है, दुकान है, कुछ भी है, ये ए ने खरीदा। अब ए ने अकेले खरीदे, अकेले ए के नाम रजिस्टर किए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई बंटवारे वाला झंझट नहीं है। ए अगर इसे सेल करना चाहे या गिफ्ट देना चाहे या कुछ भी करना चाहे, वसीयत कुछ भी कर सकता है, ए को कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मिसाल के तौर पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है ए और बी। ए हस्बैंड और वाइफ है, ए बी जो है हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो है, अब इनका कोई हिस्सा जो है क्लियर मेंशन उसमें प्रॉपर्टी में नहीं हुआ है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है।
लेकिन बाद में जब जिसे जो समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो उसे आएगी, उसे फेस करनी पड़ती है। अगर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले होशियार हो जाएंगे और अपनी जो है गाड़ी कमाई को बचा लेंगे किसी भी विवाद में पड़ने से पहले। ए बी के नाम प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड बेनामा है। ए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, यहाँ पे इस बेनामे में ये भी मेंशन नहीं है कि ए का ये है या ये है, या इस तरह है, ये वाला है या ये वाला है, या ऐसे हुआ आधा इधर का है या इधर का है, मतलब कोई क्लियर मेंशन नहीं है। तो यहाँ ए अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, उसे बी से बंटवारा अपना करना पड़ेगा, अपना हिस्सा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ए प्रॉपर्टी बेच सकता है। या ए के जो है दो वारिस हो गए, एक उसकी पत्नी हो गई, एक उसका बेटा बेटी कोई भी हो गया, ए चला गया, इनके पास ये आ गई प्रॉपर्टी। अब ये अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं दोनों, तो ये संयुक्त रूप से बेच सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन एक प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो बिना इसकी सहमति के, बिना इससे बंटवारा के प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। क्योंकि बहुत सी बार ये होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेन रोड निकला हुआ है, ये साइड वाला रोड निकला हुआ है, तीन हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3, इस तरह अगर तीनों का हिस्से मेन रोड पर आ जाए तो सबकी प्रॉपर्टी इक्वलेंट हो गई लगभग। लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर दिया, ये तो फ्रंट वाला अपना ले लिया और पीछे इन्हें 2 वालों को ये दे दिया, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। और ये उसने बंटवारा नहीं किया, कब्जा कर रखा था और इसे योग सेल करने लगा, तो ये पिछले वाले इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे भी हो जाएगा और ये जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो उसमें विवाद में फंस जाएगा। तो कभी भी इस तरह की प्रॉपर्टी बंटवारा नहीं हुआ है, उसके कागज पूरे कराए बिना प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदे, लालच में बिल्कुल ना आए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कचेरी तहसील जाओगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको लगेगा सब लीगल हो रहा है, लेकिन बाद में जब झंझट पड़ता है तो पैंच में से पैंच निकलता है और आपकी प्रॉपर्टी विवादित प्रॉपर्टी होके खड़ी हो जाएगी, पता नहीं आपको कब्जा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, और खरीदने से पहले उसे ये देखना है कि वो बंटवारे की है या नहीं है। और जैसा बंटवारा अगर उनका लिखित में नहीं हुआ है या नहीं हुआ, बंटवारे के मैंने बताया अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप बंटवारे का क्लियर हिस्सा मेंशन देख के ही प्रॉपर्टी खरीदें और अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें, अन्यथा मेरी राय में बिल्कुल भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप जाइए उन्हें वीडियो को देखिए, आपके मतलब की जो वीडियो लगे उसे पूरा वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट्स करिए। यदि आपका कोई इस तरह का टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे जो है पूरी एक कंप्लीट अच्छी तरह रिसर्च के साथ वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।